हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आपको एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे। तो एल्कीन की प्रिपरेशन बर्च रिडक्शन से भी करा सकते हैं। बर्च रिडक्शन से भी एल्कीन फॉर्म करा सकते हैं। कैसे? कि हमें पता मेटल लेनी होगी। मेटल क्या होनी चाहिए? सोडियम हो सकता है, Na हो सकता है, और Li हो सकता है, और Na हो सकता है, Li हो सकता है, एंड K हो सकता है, पोटेशियम। क्लियर? और इसके बाद हमें क्या होना चाहिए? बेस। सेकंड में क्या? बेस याद होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? बेस हो सकता है, बेस हो सकता है जैसे NH3, NH3 और RNH2। क्लियर? ये बेस हो सकता है। और प्रोटॉन डोनर, थर्ड में हमें याद होना चाहिए प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। प्रोटॉन डोनर क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन डोनर क्या होता है? DONAR डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या हो सकता है? जैसे N12 और NH4Cl। क्लियर? ये होते हैं प्रोटॉन डोनर। जब हम इनकी प्रेजेंस लेते हैं, इन सारों की प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है, अगर इनकी प्रेजेंस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी एल्काइन, जो एल्काइन होती है, एल्काइन क्या करती है? या तो सोडियम मेटल हो जानी चाहिए, Li हो गए हो, या फिर इनमें से कोई भी। इसे बोलते हैं हम लिक्विड, लिक्विड NH3। NH3 ये हो गया बेस। और थर्ड में प्रोटॉन क्या होना चाहिए? प्रोटॉन डोनर। ROH भी हो सकता है। के लिए ROH ले लेते हैं, तो ये प्रोटॉन डोनर होता है। अब इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ सिस एल्कीन बन जाती है। क्या बनती है? एल्कीन। एल्कीन फॉर्म होती है, बट होती कौन सी है? सिस, सिस एल्कीन। सॉरी, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन फॉर्म हो जाती है। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना, अगर बर्च रिडक्शन करते हैं, बर्च रिडक्शन करते हैं तो इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइंस ऑन रिडक्शन मीन्स बर्च रिडक्शन। क्लियर? क्या? बर्च रिडक्शन, या बर्च रिडक्शन लिख देते हैं। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन पे क्या करता है? ऑन बर्च रिडक्शन गिव ट्रांस, ट्रांस क्या? एल्कीन, एल्कीन। क्लियर? क्या देता है? ये ट्रांस एल्कीन देता है। किस पे? बर्च रिडक्शन से। बर्च रिडक्शन से क्या देता है? ट्रांस एल्कीन देता है। अगर रिएक्शन हम इंटरनल एल्काइन से कराते हैं तो इंटरनल एल्काइन का मीन्स होता है ये होती है हमारी इंटरनल एल्काइन। और इसके बाद अगर हम ये वाली एल्कीन लेते हैं, सॉरी एल्काइन लेते हैं, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। क्लियर? तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बर्च रिडक्शन से तो क्या लेंगे? Li लेंगे, सॉरी Li मेटल लेंगे, और Na भी ले सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में, सेकंड में लेते हैं क्या? लिक्विड, लिक्विड बेस होना चाहिए क्या? NH3। क्लियर? और प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोटॉन डोनर।
प्रोटॉन डोनर क्या ले सकते हैं, ROH। क्लियर। फर्स्ट स्टेप में ये लेते हैं, सेकंड में ये लेते हैं और थर्ड में ये लेंगे। क्लियर, ये चीज ले लेते हैं। तो इससे क्या फॉर्म होता है हमारा, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन का मीन्स है, देखो ट्रांस एल्कीन का मीन्स है आर सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट साइड, सेम प्रॉपर्टी अपोजिट साइड। क्लियर, ये होती है हमारी ट्रांस। अगर हम इसे कार्बन मानते हैं या फिर H जो होता है R के कंपेयर में लेस होता है, या मोलिकुलर वेट इसका लेस होता है हाइड्रोजन का, H कंपेयर R। क्लियर, इसीलिए इसे 1 प्रॉपर्टी देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, तो सेम प्रॉपर्टी 1 1 अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इसका मीन्स है कि ट्रांस एल्कीन है। क्लियर, ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन। तो हम कह सकते हैं कि बर्च रिडक्शन से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, बर्च रिडक्शन से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, और इसका सेकंड केस होता है। सेकंड केस में क्या है, अगर हमारी एल्काइन टर्मिनल है तो ये एसिड बेस रिएक्शन देगी, एसिड बेस रिएक्शन देगी। टर्मिनल एल्काइन हमारी एसिड बेस रिएक्शन देती है, क्योंकि इस जो टर्मिनल एल्काइन होती है वो रिडक्शन करके सिस एंड ट्रांस एल्काइन नहीं बनाती। ये क्या कर देती है, हमारी एसिड बेस रिएक्शन देती है। ये क्या करेगी, एसिड बेस रिएक्शन देगी। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, अगर बर्च रिडक्शन गिवन है Li एंड लिक्विड NH3 एंड प्रोटॉन डोनर ROH, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, RC ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे Li आ जाएगी, Li क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी एसिड बेस, या फिर Li की जगह हम Na भी ले सकते हैं, Na। तो तब क्या कर देगा, Na आ जाएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा। क्लियर, Na पॉजिटिव, या फिर Li, अगर Li है तो Li आएगी और Li पॉजिटिव। क्लियर, तो इसे बोलेंगे हम एसिड बेस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है तो Na बेस इसे अपने साथ, मतलब NH3 बेस, NH3 एक बेस होता है, एसिडिक H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक H को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे Na दे देगा या Li आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है मोर एसिडिक होता है, और हम प्रीफरेंस देते हैं एसिड बेस रिएक्शन को, पहले प्रीफरेंस देते हैं। अगर कहीं एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वो पहले होगी, फर्स्ट होगी, बहुत जल्दी होती, फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। इसीलिए टर्मिनल एल्काइन पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और इंटरनल एल्काइन पे हाइड्रोजन आ जाते हैं और ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एल्काइन ही एल्कीन का फॉर्मेशन करती है, टर्मिनल एल्काइन एसिड बेस रिएक्शन देती है। क्लियर, हाँ, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि ये हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन होता है वो होता है मोर एसिडिक होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि ये एसिड हुआ और ये वाला बेस है, तो ये बेस रिएक्शन करेगा, ये वाला बेस इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे Na आ जाएगा, तो ये हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन सब रिएक्शनों से फास्ट होती हैं, इसीलिए ये सबसे पहले हो जाती है। क्लियर, एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी। अगर किसी कंपाउंड में हमें एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलती है तो पहले बूस्ट रिएक्शन को कराते हैं, उसके बाद अदर्स रिएक्शन हो जाएंगी। अदर्स रिएक्शन होगी नहीं, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही हो जाएगी। क्लियर, तो ये होता है। इसे लिखो, तो अगला लिख लेते हैं। अगले में क्या है, अगर हम साइक्लिक एल्काइन, पहले इसे करते हैं, ये याद करना है क्योंकि यही हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ भी गिवन है तब तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर मेटल ले लेते हैं, Li हो सकता है, Li और Na
और के, मेटल हो सकता है और बेस में हो सकता है, इधर लिख लेते हैं, और प्रोटॉन डोनर में, और NH4Cl। क्लियर, ये हमें याद होना चाहिए। सेकंड केस है, सेकंड एग्जांपल है इसका, इन केस या सम, या फिर लिख सकते हैं सम साइक्लिक एल्काइन क्या करेंगी वो, इज ओके, जो हमारी सम साइक्लिक एल्काइन होंगी इज एल्कीन क्या करेंगी, उसका एल्कीन का क्या करेंगी, एल्कीन विल बी फॉर्म। एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, कह सकते हैं इन सम साइक्लिक एल्कीन इज साइक्लिक एल्काइन क्या करेंगे, इज एल्कीन विल बी फॉर्म, या एल्कीन साइक्लिक एल्कीन विल बी फॉर्म। ठीक है, एल्कीन फॉर्म करेंगी और इसके बाद क्या हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म करेंगी किससे, आफ्टर बर्च रिडक्शन। क्लियर, बर्च रिडक्शन, जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगी वो क्या करेंगी, बर्च रिडक्शन से एल्कीन फॉर्म करेंगी। वो कौन सी एल्कीन फॉर्म करेंगी, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगी, सिस एल्कीन का। क्लियर, क्योंकि ट्रांस एल्कीन फॉर्म करती है बट साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या करेगी, सिस एल्कीन फॉर्म होगी। जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, लिक्विड एल हो सकता है, Na हो सकता है एंड के हो सकता है। क्लियर, इसे लेंगे और लिक्विड NH3 लेंगे। क्लियर, और थर्ड में क्या लेंगे, प्रोटॉन डोनर लेंगे ROH। क्लियर, ये लेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन कराएगा तो इसमें क्या बना देगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्लियर, ओपन चेन होती तो ट्रांस हो जाती, बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नहीं होगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या करेगी, साइक्लिक एल्काइन जो होगी हमारी सिस एल्कीन बनाएगी, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये क्या हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अगर ओपन चेन होगी तो उसमें क्या होगा, ट्रांस एल्कीन ही बनेगी। जो ओपन चेन होगी उसमें ट्रांस एल्कीन ही फॉर्म होगी। क्लियर, अगर साइक्लिक है तो उसमें क्या होगा, साइक्लिक में हमारा हो जाएगा सिस एल्कीन। और अगला एग्जाम्पल इसका लेंगे, यही है, अगला है कि अगर हमें इंटरनल एंड टर्मिनल एल्काइंस गिवन है, अगर हमें ये एल्काइन गिवन है तो बर्च रिडक्शन करेगा, इसका रिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर, तो इसे रिड्यूस करेगा, टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करेगा, इंटरनल एल्काइन को रिड्यूस करेगा। इसे रिड्यूस नहीं करेगा, इसे रिड्यूस कर लेगा। क्लियर, इंटरनल एल्काइन क्या होती हैं, देखो अभी हम एग्जांपल लिखते हैं। जो इस टाइप की एल्काइन होती हैं, लिख लो इसके नीचे RC ट्रिपल बॉन्ड R, इस टाइप की क्या हो जाएगी, इंटरनल एल्काइन हो जाएगी। और टर्मिनल हो जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड H, इधर भी हाइड हो जाएगी।
और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनल में ही आएगी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। और अगर हम थर्ड केस में लिख सकते हैं, अगर इधर लगा लेते हैं आर, इधर क्या करेंगे, इधर क्या एच लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर क्या करेंगे आर लगा देंगे, तो ये भी क्या है टर्मिनल है। क्लियर। या दोनों साइड हाइड्रोजन हो जाए तब भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हो जाए तब भी टर्मिनल होती है। ये क्या होती है, हमारी इंटरनल होती है। क्लियर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्लियर। ये है, इसे लिखेंगे, ये है हमारा CH2 का होल 2। क्लियर। और इसके बाद एक कार्बन है, फिर उसके बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद CH। विजिबल है, देखते विजिबल है, हाँ सॉ क्लियर विजिबल है। क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH। ये क्या होती है हमारी, क्या होती है, ये एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है, ये वाली है हमारी टर्मिनल, टर्मिनल एल्कीन है, एल्काइन है, सॉरी टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, एल्काइन है। और ये क्या है, ये भी टर्मिनल है, टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है। और ये क्या है, इंटरनल, इंटरनल एल्काइन है। क्लियर। ये इंटरनल एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन। अब क्या करेंगे, इसे इंटरनल एल्काइन का अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं, अगर हमें टर्मिनल और इंटरनल दोनों एल्काइन मिल जाती हैं एक ही कंपाउंड में, तो क्या करेंगे, रिडक्शन होगा इसका, और इस पे क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। इन दोनों डबल बॉन्ड पे, जो हमारे टर्मिनल डबल बॉन्ड होंगे, उन पे क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और इस पे क्या हो जाएगा, बर्च रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। तब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा। लिखते हैं आगे,